हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मायूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, फॉरगेटिंग बाय रॉबर्ट लिंड हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था और मैं इसको लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा था। तो फर्स्ट पार्ट मैंने इसका अपलोड कर दिया है, ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए हम लोग वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था। तो यहाँ से हम लोग को पढ़ना है देयर आर, यहाँ से हम लोग को पढ़ना है। इसके पहले मैंने पढ़ा दिया फर्स्ट वाले पार्ट में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जा कर के फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए। ओके, मैं यहाँ पर आपको फॉरगेटिंग पढ़ा रहा हूँ, तो फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, अब इसको पढ़ने का तरीका, सबसे पहले ये चीज़ आप पढ़ लीजिए जो दो कॉमा के बीच में है। एक कॉमा यहाँ पर लगा हुआ है, एक कॉमा यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये जो पूरी लाइन है ये दो कॉमा के बीच में है, इसलिए हम इसको पहले पढ़ेंगे या तो बाद में। और मैं बता रहा हूँ कि जब पहले पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा सही रहता है, तो इसको पहले पढ़ना है। इट मस्ट बी एडमिटेड, यह स्वीकार किया जाना चाहिए, ये माना जाता है, यह स्वीकार किया जाता है। कुछ भी आप बोलिए, चाहे बोलिए यह स्वीकार किया जाना चाहिए, यह माना जाना चाहिए, यह माना जाता है। ओके, जो भी आपको इजी लगे उसको बोलिए। इट मस्ट बी एडमिटेड, ऐसा माना जाता है कि देयर आर सम मैटर्स, कुछ ऐसे मामले होते हैं। सम मैटर्स का मतलब कुछ मामले, देयर आर मतलब होते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुछ मामले होते हैं, इन रिगार्ड टू विच, जिसके संबंध में, विच का मतलब जिसके, इन रिगार्ड टू का मतलब के संबंध में। तो जिसके संबंध में द मेमोरी, जो हमारा दिमाग है, याददाश्त है, वर्क्स काम करती है, विद लेस कम, यानी कि कम काम करती है। मतलब कुछ ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर हमारा दिमाग बहुत कम काम करता है। देन की अपेक्षा इट्स यूजुअल परफेक्शन, इसकी सामान्य पूर्णता की अपेक्षा। इट्स यूजुअल परफेक्शन का मतलब सामान्य पूर्णता, मतलब सामान्य तौर पर जैसा हमारा दिमाग काम करता है। तो कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर उस तरह से सामान्य रूप से हमारा दिमाग काम नहीं करता है, थोड़ा सा कम काम करता है। समझ में आया? मतलब जिस तरह से सामान्य रूप से हमारा दिमाग काम करता है, बढ़िया परफेक्ट चलता है, लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारा दिमाग उस तरीके से काम नहीं करता है, यानी कि थोड़ा कम काम करता है। अब यहाँ पर आगे बताया है कि कहाँ कहाँ हमारा दिमाग कम काम करता है। इट इज़ ओनली अ वेरी फ्यू, इट इज़ अ ओनली वेरी मैथडिकल मैन, यह केवल बहुत ही व्यवस्थित आदमी होते हैं। देखिए, इट इज़, यह केवल, अ वेरी मैथोडिकल मैन, मैथोडिकल मैन बहुत ही नियम कानून से चलने वाले, जैसे कहते हैं कि अपने नियम पर दवाएं लेते हैं, कभी भूलते नहीं। तो वही यहाँ पर मैथोडिकल मैन का मतलब होता है जो बहुत व्यवस्थित रूप से होते हैं। व्यवस्थित यानी नियम कानून से चलने वाले, ये जिसको आप कह सकते हैं अनुशासित। आई इमेजिन, मैं कल्पना करता हूँ। अब देखिए, आई इमेजिन को दो कामा के बीच में रखा गया है, तो इसको हमको पहले पढ़ना पड़ेगा। यहाँ भी एक कामा है, यहाँ भी एक कामा है। तो आई इमेजिन आप पहले पढ़ लीजिए। आई इमेजिन, मैं कल्पना करता हूँ कि इट इज़ ओनली अ वेरी फ्यू मेथोडिकल मैन, कि केवल व्यवस्थित लोग ही होते हैं, हु कैन ऑलवेज रिमेंबर, जो हमेशा याद रख सकते हैं, टू टेक द मेडिसिन, दवाओं को लेना, हिज डॉक्टर हैज़ प्रेस्क्राइब्ड फॉर हिम, जैसा उनके डॉक्टर ने उनसे कहा है। मतलब कुछ ही व्यवस्थित लोग, अनुशासित लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्टर के द्वारा निर्धारित किए गए समय पर अपनी दवाएं लेते हैं। कहने का मतलब ये है भाई, अक्सर दवाएं लेना भूल जाते हैं लोग, लेकिन कुछ ऐसे व्यवस्थित अनुशासित लोग होते हैं जो एकदम एग्जैक्ट टाइम पर अपनी दवाएं ले लेते हैं, जैसा कि उनके डॉक्टर ने उनको प्रेस्क्राइब किया है, यानी कि सलाह दिया है कि खाने के बाद, सोने के पहले, कुछ भी। समझ गए? फिर यहाँ है, दिस इज़ द मोर सरप्राइजिंग बिकॉज मेडिसिन शुड बी वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग्स टू रिमेंबर। ये और ज़्यादा सरप्राइज करने वाला है। ये बात जो मेडिसिन के बारे में यहाँ पर हो रही है, ये और ज़्यादा सरप्राइज करने वाला है। देखिए, कह रहा है दिस इज़, ये है
द मोर सरप्राइजिंग, अत्यधिक आश्चर्यचकित कर देने वाला, बिकॉज क्योंकि मेडिसिन शुड बी, मेडिसिन होती है वन ऑफ द इजिएस्ट थिंग्स, उन सरल चीज़ों में से एक, टू रिमेंबर, जिनको याद किया जा सकता है। मतलब याद करने वाली सरल चीज़ों में से एक क्या है, मेडिसिन है। समझे नहीं तो फिर से समझा देता हूँ। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको याद करना बहुत ही इजी होता है, मतलब सरल होता है। जैसे भाई मेडिसिन याद रखना सरल क्यों होता है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होता है। अभी आगे यहाँ पर बताया है कि मेडिसिन सरल क्यों है याद रखना। देखिए, इसको भी पढ़ लीजिए तब आपको समझ में आएगा। एज अ रूल, एक नियम के अनुसार अगर हम बात करें, वन ऑफ द, एज अ रूल, नियम के अनुसार, इट इज़ सपोज्ड, ऐसा माना जाता है, टू बी टेकन बिफोर ड्यूरिंग, कि ये जो दवा लिया जाता है ये बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर मील, या तो ये खाने के बाद लिया जाता है या तो खाने के पहले लिया जाता है। देखिए, एज अ रूल, नियम के अनुसार, डॉक्टर आपको क्या कहता है, ये दवा या तो खाने के बाद लेना है या तो पहले ले लेना। तो वही यहाँ पर लिखा है, एज अ रूल, नियम के अनुसार, इट इज़ सपोज्ड, ऐसा माना जाता है, टू बी टेकन, कि ये लिया जाता है, क्या, दवा लिया जाता है, बिफोर के पहले, ड्यूरिंग और आफ्टर मील्स, यानी खाने के दौरान या फिर खाने के बाद, एंड और द मील, भोजन, इटसेल्फ शुड बी, स्वयं होता है, अ रिमाइंडर, याद कराने वाला, ऑफ इट, इसके बारे में, यानी दवाओं के बारे में याद कराने वाला भोजन स्वयं होता है। अब भोजन हमें कैसे याद कराता है दवाओं के बारे में, जैसे जब हम भोजन करने बैठते हैं, मान लीजिए हमें दवा लेना याद नहीं है, लेकिन जैसे हम भोजन करने बैठेंगे तुरंत हमको याद आ जाएगा कि डॉक्टर ने कहा था दवा भोजन के पहले लेना है। तो यानी कि दवा को लेने की जो प्रक्रिया है उसको किसने याद कराया, भोजन ने याद करा दिया आपको। तो वही यहाँ पर लिखा है, द मील, देखिए मील मतलब भोजन, द मील इटसेल्फ, स्वयं, भोजन स्वयं, शुड बी, होता है, अ रिमाइंडर, याद कराने वाला, ऑफ इट, इसके बारे में, यानी दवाओं के बारे में भोजन स्वयं हमको याद करा देता है कि आपको दवा लेनी पड़ेगी। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया कि भाई जो दवा लेना है ये सबसे ईजीएस्ट वे है, इसको तो कोई भूलता ही नहीं, लेकिन फिर भी लोग भूल जाते हैं। तो अब मैं एक बार इसको सरसरी निगाह से फिर से पढ़ा देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। दिस इज़ द मोर सरप्राइजिंग, ये अत्यधिक आश्चर्यचकित कर देने वाला है, बिकॉज, क्योंकि मेडिसिन शुड बी वन ऑफ द इजिएस्ट थिंग्स टू रिमेंबर, क्योंकि मेडिसिन जो है यानी दवा जो है याद करने वाली चीज़ों में से एक है, जो सबसे आसानी से याद हो जाती है। उन चीज़ों में से एक क्या है, मेडिसिन लेना, यानी अपनी दवा लेना। एज अ रूल, नियम के अनुसार, इट इज़ सपोज्ड, ऐसा माना जाता है, टू बी टेकन बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर मील्स, कि इसको या तो खाने के दौरान लिया जाता है, ड्यूरिंग का मतलब दौरान, या तो आफ्टर मील्स, या तो भोजन के बाद लिया जाता है। एंड द मील इटसेल्फ शुड बी द रिमाइंडर ऑफ इट, और जो भोजन होता है वो स्वयं इसको याद दिलाने वाला होता है। द फैक्ट रिमेन्स, तथ्य ये है कि, अब देखिए हाउएवर, इसका मतलब है हालांकि, तो दो कॉमा के बीच में, इसलिए इसको पहले पढ़ लेना है। हालांकि, हाउएवर, हालांकि, द फैक्ट रिमेन्स, तथ्य ये है, दैट की, फ्यू बट द मोरल जैंट्स, कुछ लेकिन मोरल जैन, फ्यू का मतलब कुछ, बट लेकिन, द मोरल जैंट्स, मोरल जैंट्स का मतलब जो दवाओं को बहुत ज़्यादा खाते पीते आप कह सकते हैं। ओके, मोरल मतलब नैतिक, और जैंट्स का मतलब राक्षस वैसे होता है, या विशाल भी होता है, बिग। लेकिन यहाँ मोरल जैंट्स का मतलब होता है जो आसानी से दवाओं को खा पी लेते हैं, नापसंद नहीं करते हैं, मतलब जिनकी आदत होती है, जिनको कोई बड़ी बीमारी है तो उनकी आदत लग चुकी है दवाओं को खाना, ज़िंदगी भर दवा ही खाते रहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर आया है मोरल जियांट्स। ओके, तो वही पर कह रहे, हाउएवर, हालांकि, द फैक्ट रिमेन्स, तथ्य यह है, दैट की, फ्यू बट द मोरल जियांट्स, कुछ लेकिन दवाओं को खाने वाले, कुछ लेकिन दवाओं को, या हम कहें दवाओं के आदी, रिमेंबर, याद रखते हैं, टू टेक दियर मेडिसिन, अपने मेडिसिन को लेना, रेगुलरली, नियमित रूप से।
यानी कि जो थोड़े आदी हो जाते हैं दवाओं के खाने के, वे अपनी दवाओं को रेगुलरली लेना याद रखते हैं कि उनको कब लेना है, 4 बजे लेना है, 5 बजे, खाने के पहले, खाने के बाद, कब उनको अपनी दवाई लेना है, इसको वो याद रखते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि मॉरल जियांट्स होते हैं। फिर है सर्टेन साइकोलॉजिस्ट, कुछ मनोवैज्ञानिक यानी निश्चित वैज्ञानिक जो हैं, आपने सुना होगा मनोवैज्ञानिक यानी मन के अंदर की जो बात है उसको जान लेते हैं, तो वही यहाँ पर है साइकोलॉजिस्ट। सर्टेन साइकोलॉजिस्ट, कुछ मनोवैज्ञानिक, टेल अस, हमको बताते हैं, दैट कि वी फॉरगेट थिंग्स, हम चीज़ों को भूल जाते हैं, बिकॉज, क्योंकि, वी विश, हम इच्छा करते हैं, टू फॉरगेट देम, उनको भूलने की। मतलब कुछ मनोवैज्ञानिक ये बात बताते हैं कि हम चीज़ों को तभी भूलते हैं जब हम उनको भूलना चाहते हैं, यानी जब हमारी इच्छा होती है उनको भूलने की, तभी हम भूलते हैं। एंड इट मे बी, और या हो सकता है, दैट कि इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर एंटीपैथी, कि यह उनके एंटीपैथी के कारण हो, टू पिल्स, पिल्स का मतलब खुराक, पोशंस का मतलब जो औषधि हैं, यानी कि यह भी हो सकता है कि पिल्स और पोशंस के प्रति उनकी एंटीपैथी, एंटीपैथी का मतलब घृणा आप कह सकते हैं, या जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं होता है उसको एंटीपैथी बोलते हैं। ओके, जैसे कुछ लोग दवाओं से थोड़ी सी घृणा करते हैं, उनसे दूरी बनाते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आप दवाओं को टाइम से लेना भूल जाते हैं। समझ में आया? वही यहाँ पर लिखा, देखिए, एंड, एक कारण तो ये होगा कि आप दवाओं को, यानी कि आप जिन चीज़ों को भूलना चाहते हैं, इच्छा करते हैं, उन चीज़ों को भूल जाते हैं। फिर साइकोलॉजिस्ट दूसरी चीज़ बताता है कि इट मे बी दैट, ऐसा इसलिए भी हो सकता है, इट इज़ बिकॉज, क्योंकि, ऑफ देयर एंटीपैथी, एंटीपैथी का मतलब आप कह सकते हैं मतलब ज़्यादा जिसमें इंटरेस्ट ना हो, एंटीपैथी का एक मतलब घृणा भी होता है। तो मैंने अभी इसका थोड़ा सा ये आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको बता दूं कि एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा, या फिर कहीं कहीं इसका एक वर्ड, एक मतलब और भी होता है, उदासीनता। ओके, कभी कभी होता है कि आप दवाओं के प्रति उदासीन रहते हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि दवाओं को कौन खाना चाहता है, कोई नहीं, तो इस कारण भी आप दवाओं को टाइम से लेना भूल जाते हैं। तो वही लिखा है, इट मे बी दैट, ऐसा इसलिए भी हो सकता है, इट इज़ बिकॉज, क्योंकि, ऑफ देयर एंटीपैथी, उनकी उदासीनता होती है, उनकी घृणा होती है, टू पिल्स यानी कि खुराक के प्रति, एंड पोर्शंस मतलब औषधि के प्रति। यानी लोग जो हैं वो पिल्स एंड पोर्शंस का मतलब होता है दवाओं के प्रति थोड़ी सी घृणा की नज़र से देखते हैं, या फिर उदासीनता की नज़र से देखते हैं, इसलिए भी उनको याद नहीं रहता। दैट मैनी पीपुल फेल, और इसलिए बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, टू रिमेंबर, याद रखना, देम, उनको, एट अपॉइंटेड आवर्स, निश्चित समय पर। यानी कि जो दवाओं का निश्चित समय होता है उनको उस निश्चित समय पर लेना भूल जाते हैं। तो इसके कौन कौन से कारण हैं मैंने बता दिया। एक तो है कि वो भूलने की इच्छा करते हैं इसलिए भूल जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उनको दवाओं में इंटरेस्ट नहीं होता, वो दवाओं से घृणा करते हैं, उसके प्रति उदासीन रहते हैं, इसलिए भी भूल जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग गया तो उसके लिए सॉरी। आपको थोड़ा सा हो सकता है इस लाइन में थोड़ी सी बोरियत महसूस हुई हो, क्योंकि मैंने इसको 2-3 बार पढ़ाया। फिर यहाँ है दिस डज नॉट एक्सप्लेन हाउएवर। अब देखिए हाउएवर 2 कॉमा के बीच में, फिर इसको आपको पहले पढ़ना है। हाउएवर हालांकि, दिस डज नॉट एक्सप्लेन, यह स्पष्ट नहीं करता है, दिस डज नॉट एक्सप्लेन, यह स्पष्ट नहीं करता है, हाउ कैसे, इट इज़ दैट ऐसा होता है कि, ए लाइफ लॉन्ग डिवोटी एक जीवन भर का भक्त, ऑफ मेडिसिन दवाओं का, यानी जीवन भर का भक्त, डिवोटी का मतलब क्या होता है, समर्पित या भक्त, ऑफ मेडिसिन मतलब दवाओं का, यानी दवाओं का भक्त, यानी जो दवाओं को बहुत ज़्यादा खाता हो, लाइक माई सेल्फ मेरी तरह। ये स्वयं रॉबर्ट लिंड कहता है कि हालांकि ऐसा स्पष्ट नहीं होता है कि दवाओं के जीवन भर का भक्त जो कि मेरी तरह इज़ हो जाता है एज फॉरगेटफुल, उतना भुलक्कड़, ऑफ देम उनमें से, एज दोज जितना कि, हु टेक देम मोस्ट अनविलिंगली जो उसको अनिच्छा से लेते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको समरी बताता हूँ फिर इसको समझाता हूँ।
जैसे एक लोग होते हैं कि अनिच्छा से दवाओं को लेते हैं, यानी उनकी इच्छा नहीं है, तो यहाँ पर लिखा अनविलिंगली। अनविलिंगली का मतलब जिनकी इच्छा नहीं है फिर भी वो दवाओं को ले रहे हैं मजबूरीवश कि भाई ठीक हो जाएं, उनकी इच्छा नहीं है। तो अगर वे दवाओं को लेना भूल जाते हैं तो स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी इच्छा ही नहीं है, तो भूलना उनके लिए स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट लिंड कहते हैं कि मेरे जैसा व्यक्ति जो कि दवाओं का जीवन भर स्वामी भक्त रहता है, एकदम समर्पित रहता है दवाओं के प्रति, वो भी भुलक्कड़ हो जाते हैं। तो इस बात को एक्सप्लेन नहीं करता, ये जो ऊपर वाली बात है ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं करता, वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। ओके, दिस डज नॉट एक्सप्लेन, यह इस बात को एक्सप्लेन नहीं करता है हाउ, कि कैसे, इट इज़ ऐसा होता है, दैट कि ए लाइफ लॉन्ग डिवोटी ऑफ मेडिसिन, दवाओं का एक जीवन भर का भक्त या समर्पित आदमी, लाइक माई सेल्फ, मेरी तरह, इज़ हो जाता है एज फॉरगेटफुल, उतना भुलक्कड़, ऑफ देम, उनमें से, एज दोज, जो कि, हु टेक देम मोस्ट अनविलिंगली, दवाओं को अनिच्छा से लेते हैं। यानी कि हमारे जैसा जीवन भर का जो दवाओं का भक्त होता है वो भी उन व्यक्तियों की तरह भुलक्कड़ हो जाता है जो कि दवाओं को बहुत ही अनिच्छा से लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। द वेरी प्रॉस्पेक्ट, देखिए प्रॉस्पेक्ट का मतलब यहाँ पर लाभ, यानी कि बहुत अधिक लाभ, ऑफ अ न्यू एंड वाइडली एडवर्टाइज्ड क्योर, न्यू मतलब नई, वाइडली ज़्यादा, एडवर्टाइज मतलब विज्ञापित, यानी जिसका ज़्यादा विज्ञापन किया गया है, क्योर का मतलब इलाज यानी दवा। आपने देखा होगा कि टीवी में अक्सर नई नई दवाओं के बारे में विज्ञापन आता है कि इस दवा को लगाइए तुरंत आराम पाइए, या फिर ये मेडिसिन लीजिए। तो जब ये राइटर उन नए दवाओं के बारे में देखता है, उनको टीवी पर देखता है, तो इसको बहुत ज़्यादा आनंद महसूस होता है। वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है कि द वेरी प्रॉस्पेक्ट, अधिक लाभ, ऑफ ए न्यू एंड वाइडली एडवर्टाइज्ड क्योर, नए और अधिक विज्ञापित इलाज का, ऑल डिलाइट्स मी, मुझको प्रसन्न कर देता है। यानी कि नए और अधिक विज्ञापित मतलब जिसका अधिक प्रचार आ रहा है, विज्ञापन हो रहा है, उन दवाओं का जो लाभ है वो मुझे आनंद पहुंचा देता है, आनंद प्रदान करता है। डिलाइट्स में मतलब मुझे खुश कर देता है। यानी कि जब मैं टीवी में देखता हूँ, ये रॉबर्ट लिंड कहते हैं कि जब मैं टीवी में देखता हूँ कि वहाँ पर टीवी में बताते हैं कि इस नई दवा का लाभ बहुत ज़्यादा है, तो उस लाभ से मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता हूँ। यट, फिर भी, इवन इफ़ आई हैव द स्टफ इन माई पॉकेट्स, स्टफ का मतलब कोई पदार्थ, यानी कि दवाओं के बारे में बेसिकली बात कर रहा है कि यहाँ तक कि जब मेरे जेब में दवा होती है, देखिए इवन इफ़, यहाँ तक कि, आई हैव, मेरे पास होती है, द स्टफ, दवा, इन माई पॉकेट्स, मेरे जेब में, आई फॉरगेट, मैं भूल जाता हूँ, अबाउट इट, इसके बारे में, एज सून एज, जितनी जल्दी, द आवर, घंटा, अप्रोच, पहुँचता है, एट विच, जिस टाइम यानी जिस पर, आई ऑट टू स्वैलो इट, मुझे इसे निगलना है। अब यहाँ थोड़ा सा मैंने वर्ड टू वर्ड बता दिया, अब इसको समझाता हूँ। यहाँ पर रॉबर्ट लिंड कहते हैं कि जो दवाएं मैं अपने जेब में रखता हूँ उसको भी मैं खाना भूल जाता हूँ। कब? जैसे जैसे खाने का घंटा मेरे नज़दीक आता है। जैसे मान लीजिए 3 बजे मुझे खाना है, तो जैसे जैसे 3 बजने वाला घंटा आना होता है उसी टाइम मैं भूल जाता हूँ। जैसे जैसे वो घंटा जिस टाइम मुझे खाना है मेरे पास आता है, मैं दवाओं को लेना भूल जाता हूँ। वहीं यहाँ पर लिखा देखिए, आई फॉरगेट, मैं भूल जाता हूँ, अबाउट इट, इसके बारे में, यानी दवाओं के बारे में भूल जाता हूँ। एज सून एज, ज्यों ही, द आवर मतलब घंटा, अप्रोच आता है, एट विच, जिस पर, आई ऑट टू स्वैलो इट, मुझे इसे निगलना है। यानी जिस घंटे के समय मुझे इन दवाओं को निगलना है, जैसे जैसे वो घंटा मेरे पास आता है बस उसी टाइम मैं दवाओं को लेना भूल जाता हूँ। केमिस्ट मेक्स देयर फॉर्च्यून, मेक्स देयर फॉर्च्यून का मतलब होता है पैसा कमाना, अपना भाग्य बनाते हैं, यानी कि मतलब पैसा कमाते हैं। यानी जो
रसायन विज्ञान के जो मतलब होते हैं, केमिस्ट का मतलब जो रसायन विज्ञान जो दवाओं को बनाते हैं उनके बारे में यहाँ पर कहा गया। ओके, उन्हीं को केमिस्ट कहा गया। डॉक्टर आप डॉक्टर भी कह सकते हैं, रसायन वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, कुछ भी कहिए। तो केमिस्ट मेक देयर फॉर्च्यून, यानी कि केमिस्ट लोग अपना पैसा बनाते हैं आउट ऑफ द मेडिसिन्स, उन्हीं दवाओं से पीपल फॉरगेट टू टेक, जिन दवाओं को लोग लेने से भूल जाते हैं या लेना भूल जाते हैं। यानी केमिस्ट लोग, डॉक्टर लोग उन्हीं दवाओं से अपना भाग्य बनाते हैं, अपना पैसा बनाते हैं, जिन दवाओं को लोग अक्सर लेना भूल जाते हैं। तो आई होप मैंने आपको ये सेकंड पार्ट यहाँ पर पढ़ाया, आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कहीं कहीं ऐसा हुआ कि मैंने 3-4 बार उस लाइन को दोहरा दिया, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग महसूस हुआ उस टाइम, लेकिन मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि आप मेरे सामने है नहीं। अगर आप मेरे सामने होते तो शायद आप मुझसे पूछते कि सर इस लाइन को 2 बार बता दीजिए, 3 बार बता दीजिए, नहीं समझ में आया। इसलिए मैं ये सोच कर आपको 2-3 बार बता देता हूँ कि आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, आप इस तरह से पढ़ें कि दूसरों को भी पढ़ा सकें। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।